मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाले आरजेडी-जेडीयू महागठबंधन की पहल पर विपक्षी एकता में साथ आ रही पार्टियों को 2024 के लोकसभा चुनाव में लड़ने के लिए मनमाफिक सीटें मिलना आसान काम नहीं होगा, बल्कि सबको बहुत जटिल गुणागणित पर खरा उतरना होगा। ये फॉर्मूला ऐसा वैसा नहीं है, बल्कि इसे एक बार 1977 में आजमाया जा चुका है। जनता पार्टी ने 1977 में इसी फॉर्मूले से घटक दलों के बीच सीट का बंटवारा किया था, जिससे लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की करारी हार हुई थी। अब उसी फॉर्मूले को 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी के खिलाफ भाजपा विरोधी विपक्षी दलों की गोलबंदी में अमल लाने की योजना है। महागठबंधन के सूत्रों ने इस फॉर्मूले के 23 जून की मीटिंग में प्रस्तावित होने की जानकारी दी है। आरजेडी और जेडीयू के नेता फॉर्मूला तैयार करके बैठे हैं, जिस पर 23 जून की मीटिंग में सबकी सहमति बनी है। तो प्रस्तावित गठबंधन के अगले दौर की बातचीत में सीट बंटवारे की उलझनों को धीरे धीरे सुलझाने का काम शुरू होगा। नए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर सबसे ज्यादा दिक्कत दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल में होगी, जहां अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस का सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस से भी मुकाबला है। कांग्रेस बिहार में राजद, जेडीयू के साथ, जबकि झारखंड में हेमंत सोरेन की जेएमएम के साथ सरकार में शामिल है। वहीं बंगाल में टीएमसी, यूपी में सपा और दिल्ली पंजाब में आप के साथ थोड़ी बहुत दिक्कत के साथ इसी फॉर्मूले के आधार पर सीटों पर समझौता हो सकता है। महागठबंधन सूत्रों के मुताबिक फॉर्मूले का एक पहलू यह भी है कि अगर किसी राज्य में किसी पार्टी को कम वोट शेयर के बाद भी गठबंधन की दूसरी पार्टी से ज्यादा सीट मिली है, तो उसे सीट बंटवारे में वजन मिलेगा। इस फॉर्मूले का फायदा नीतीश कुमार की जेडीयू को होगा, जिसे 15.39% वोट शेयर के बाद भी चिराग पासवान के कैंडिडेट देने के कारण 2020 के चुनाव में 43 सीटों पर ही जीत मिली। आरजेडी इस चुनाव में 23.11% वोट के साथ 75 सीटें जीती। इस फॉर्मूले से जेडीयू का आरजेडी से ज्यादा सीट का दावा बनेगा, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में राजद एक सीट नहीं जीत पाई, जबकि 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने अच्छा प्रदर्शन किया। जेडीयू 2015 के विधानसभा चुनाव में भी 16.8% वोट के साथ 71 सीटें जीती। आरजेडी को 18.4% वोट शेयर पर 80 सीट मिली। बहरहाल अब सबकी निगाहें फिलहाल 23 जून को पटना में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक पर है। बैठक के बाद ही सीटों के बंटवारे पर कोई जानकारी पार्टी की ओर से साझा होगी। जेडीयू नेता केसी त्यागी का कहना है कि सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे का एक तरीका होगा, लेकिन इस समय 23 जून की बैठक सबसे महत्वपूर्ण है। त्यागी ने कहा है कि नीतीश की कोशिश रंग लाई है।